वालेकुम व्यूवर्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वेलकम टू ब्राइट माइंड एकेडमी। आज का है हमारे पास लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th बियोलॉजी का, जिसका टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। आज हम देखेंगे साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, समझते हैं इसे। क्या होता है साइंटिफिक मेथड? साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क। अब साइंटिफिक मेथड में क्या कर रहे होते हैं, वो साइंटिफिक वर्क करते हैं या रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसके लिए वो कुछ क्या कर लेते हैं, स्टेप्स लेते हैं। अब उन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं उन स्टेप्स को। ठीक है, अगर बायोलॉजिकल रिसर्च हो रही है तो उसमें क्या होंगे, वो बायोलॉजिकल मेथड होंगे। ठीक है, दीज इंक्लूड क्या, अब ये क्या इंक्लूड कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम में हम उसकी क्या करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनकी शनाख्त करेंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन, उसका मुशाहिदा करेंगे, अच्छा ऐसा है भी सही या नहीं है, या हमारे माइंड में ये सवाल आया है। उसके बाद उसका क्या होगा, हाइपोथेसिस होगा, हम अपने माइंड में सोचेंगे, उनकी क्या देंगे, फर्दर स्टेटमेंट वगैरह देंगे कि अगर अच्छा ऐसा हो सकता है तो फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में क्या कर लेते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिडक्शन, डिडक्शन उसका क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए डिडक्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट। अब वो जो उसका रिजल्ट आएगा डिडक्शन का, उसका क्या होता है, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसका रिजल्ट निकालते होते हैं कि आया ये चीज़ जो हमने निकाली है वो ठीक है। उसको क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट वगैरह में निकालते होते हैं और वो ग्राफ्स वगैरह में हम क्या करते हैं, उनको दिखाते हैं पब्लिक को। अच्छा जी, आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, इनका शॉर्ट फॉर्म मैंने बता दिया है। अब हम इनको क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, इसका क्या है, फर्स्ट स्टेप है ये। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और डिफाइन किया जाता है किसको, साइंटिफिक प्रॉब्लम को। हमने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया है और उसको क्या किया, डिफाइन किया है कि भाई ये चीज़ ऐसे क्यों हुई है। साइंटिस्ट नोटिस समथिंग अनयूजुअल एंड वांट्स टू फाइंड इट रिसर्च। अब क्या किया, एक साइंटिस्ट ने कोई चीज़ अनयूजुअल देख ली है कि फॉर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में हम देख लेते हैं, ही नोटिस सम प्लांट्स। उसने क्या किए हैं, कुछ प्लांट्स देखे हैं जो कि क्या है, कुछ क्या है हेल्दी हैं और कुछ क्या है वीक है। अब वो खड़े तो एक ही जगह पर हुए हैं, फिर क्यों है, ज़मीन तो एक ही है। क्या वजह उसके दिमाग में ये बात आई है, दिमाग में क्या बात आई है, व्हाट इज़ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स डिफरेंट, सॉरी वाई, कि भाई ये चीज़ प्लांट्स की ग्रोथ को डिफरेंट क्यों कर रही है। कुछ प्लांट्स हैं हेल्दी हैं, कुछ वीक्स हैं, वो किस वजह से हैं। तो जो प्रॉब्लम की मेन जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या दो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, वाई है या हाउ है। लाइक ये चीज़ क्यों हुई है और कैसे हुई है, मेन ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अपेयर्स इन साइंटिस्ट माइंड, ये क्या होती हैं, उनके दिमाग में चीज़ आती हैं जिसकी वजह से ये क्या होती है, मसला बनती है, बिकम अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इन दिस स्टेप साइंटिस्ट केयरफुली स्टडीज द प्रॉब्लम एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो अब पीछे उन्होंने स्टडी की है, ठीक है, उसे फर्दर क्या करेंगे, देखेंगे, फिर स्टडी करेंगे और उनके बारे में क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि हमने जो चीज़ें देखी हैं, हमने जो हमारे दिमाग में ये सवाल आया है वो आया ठीक है या नहीं है, उसके बारे में क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे यूजिंग सेंसिस एंड मयरमेंट के ज़रिए और अपनी सेंसिस के ज़रिए। इट में भी, अब ये जो ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं हमारे पास, क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव भी होती हैं। क्वालिटेटिव अपने नाम से जाहिर करिए क्वालिटी, ठीक है, इसमें क्वालिटी देखते हैं हम। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में सिर्फ और सिर्फ ये मुशाहिदा क्या होता है, हमारे जो हम बेस्ड होता है हमारे सेंसेस के ज़रिए। अब देखें कलेक्ट इन्फॉर्मेशन किसके ज़रिए कर रहे थे, सेंसेस और मेजरमेंट के ज़रिए ना। तो क्वालिटी किस में आ जाती है, सेंसेस वे में आ जाती है, बेस्ड ऑन क्वालिटी। एंड ये इसे क्या कहते हैं, मेजर नहीं किया जा सकता। इट लाइक क्या होता है, कलर। अब फ्लावर का कलर देख लें, हमें मुशाहिदे से ही देख कर ही पता लग रहा है कि उसका कलर क्या है, रेड है, पिंक है, क्या है, वाइट है, और उसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ये नंबर्स पर बेस्ड करती है, नंबर पर बेस्ड होगी। इसमें क्या होंगे, नंबर बताए जाएंगे और मैयर ये की जा सकती है, क्योंकि नंबर जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, हमेशा मैयर होते हैं। लाइक नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन अ ट्री, ट्री पर कितने बर्ड्स बैठे हुए हैं वो नंबर्स में होंगे, वो हम क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, हमें समझ आ सकती है। एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकती है, हेल्दी प्लांट्स गेटिंग सनलाइट, हेल्दी प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सनलाइट कर रहे हैं, ले रहे हैं, वाइल वीक प्लांट्स केप्ट इन डार्कनेस।
अब ये क्या है कि कुछ प्लांट्स हैं इसमें अंधेरे में खड़े हैं, कुछ में क्या हो रही है, सनलाइट पड़ रही है, बट क्या है, रिसीव सेम अमाउंट ऑफ वाटर, लेकिन वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लें तो क्या हो सकती है, मुशाहिदा हमने किया, ठीक है। हमने फ़िलहाल इसको जो हमारे पास जो क्वेश्चन आई है उसके बाद उन्होंने मुशाहिदा किया, अच्छा भाई ये ऐसे ये वजह हो सकती है कि कुछ प्लांट्स क्या हो रही हैं, डार्कनेस में खड़े हुए हैं, कुछ क्या है सनलाइट में खड़े हुए हैं, इसी वजह से इन्हें क्या हो रहा है, ये मसला पेश आ रहा है। लेकिन हमने क्या किया, अभी एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया, ये फिलहाल हमारी क्या अपनी थॉट होती है साइंटिस्ट वगैरह की। आई होप आपको ऑब्जर्वेशन समझ आ गया होगी। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास, आप हाइपोथेसिस इज़ द एजुकेटेड गेस। ये क्या होता है, गेस होता है या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होती है उस स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो कि हमने ऊपर ऑब्जर्वेशन की है उसके ऊपर ये क्या होगा, बेस्ड होगा। कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब ये जो हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है, साइंटिस्ट, वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट किया जाता है। अब ये हाइपोथेसिस जो होता है एक साइंटिस्ट नहीं देता, ये बहुत सारे साइंटिस्ट देते हैं। अच्छा ये ऐसी बात होगी, ऐसी बात होगी, ऐसी बात होगी। एग्जाम्पल इसका क्या ले लेते हैं, सनलाइट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। पहले बताया था पीछे, उन्होंने मुशाहिदा किया है। तो हाइपोथेसिस में जो ज़्यादा साइंटिस्ट एक ही बात मतलब इत्तेफाक रखते हैं। अब बहुत सारे साइंटिस्ट की अलग अलग स्टेटमेंट होती है, जो कि क्या करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट एक दो स्टेटमेंट पर इत्तेफाक रखते हैं, तो उसी स्टेटमेंट को हम क्या कर लेते हैं, हाइपोथेसिस, या आगे क्या करते हैं उसकी डिडक्शन वगैरह करते हैं। तो एग्जांपल इसकी क्या आती है, सनलाइट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, जो कि क्या कर रही है, प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज़ कर रही है। ये क्या कर रही है, इसको इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अच्छा, हाइपोथेसिस के क्या होते हैं, 4 मेन पॉइंट्स जो होते हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स के जरिए पर ये क्या होता है, मबनी होता है। ये क्या होता है कि ये जो पीछे स्टेटमेंट हम साइंटिस्ट के माइंड में आई थी, वो क्या हुई थी, ये उसको प्रॉपर क्या करेगा, आंसर करेगा, ठीक है, हाइपोथेसिस साइंटिस्ट उसको आंसर करेंगे, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। और ये क्या होगा, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन निकली थी, ठीक है, मेजरमेंट्स निकली थी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उसको भी क्या करेगा, उससे मैच करेगा, और ये एक्सपेरिमेंट से टेस्ट भी किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हाइपोथेसिस दे रहे हैं हम वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट ना हो सके, नो, ऐसा नहीं। ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी कि वो चेक होगा। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे तरीके भी होंगे कि उसे उस जो स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस की, उसे क्या किया जा सके, रिजेक्ट भी किया जा सके। ऐसा ना हो कि उससे बस एक्सेप्ट ही किया जा सके एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, नो, ठीक है। इसीलिए एक या दो हाइपोथेसिस को लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, इन दिस स्टेप साइंटिस्ट मेक अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। जो साइंटिस्ट प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है, वो किस पर डिपेंड होगी, हाइपोथेसिस पर डिपेंड होगी, बेस्ड होगी। अब इसमें दो चीज़ होती है, इफ़ और देन, ठीक है। अगर ये चीज़ हुई है तो फिर ऐसा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, इफ़ अ प्लांट रिसीव प्रॉपर सनलाइट। अगर एक प्लांट सही तरीके से सनलाइट ले रहा है तो फिर वो क्या होगा, इट ग्रो हेल्दियर एंड फास्टर। वो क्या होगा, जल्दी जल्दी ग्रो करेगा और फास्टर होगा। डिडक्शन हेल्प साइंटिस्ट टू प्लान एक्सपेरिमेंट। अब ये साइंटिस्ट की हेल्प कर रही है एक्सपेरिमेंट को प्लान करने की, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या जाता है, दे आर परफॉर्म टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था, ठीक है, हाइपोथेसिस आपको बताया है कि वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अब वो क्या हो रहा है, वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए। इन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वन हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, करेक्ट किया जाता है। हाइपोथेसिस क्या होगा, करेक्ट किया जाएगा, और जो बाकी हाइपोथेसिस दिए गए थे उनको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। एग्जांपल क्या ले लेते हैं, वन प्लांट केप्ट इन सनलाइट। एक प्लांट को उन्होंने सनलाइट में रखा था, एक दूसरे को क्या किया था, डार्कनेस में रखा है, लेकिन क्या है, बोथ रिसीव कर रहे हैं सेम वाटर एंड सॉइल। बट उन्हें तब क्या एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पता लगा है कि जो सनलाइट में रखा जा रहा है उस दोनों के पास तो सेम वाटर और सॉइल तो सेम आ रहे हैं, लेकिन क्या है, उसकी एक वीकनेस की वजह क्या है, डार्कनेस है। जो सनलाइट वाला है, ठीक है, सनलाइट पड़ रही है उस पर, सेम उसे सॉइल मिल रहा है, सेम उसे वाटर मिल रहा है, वो हेल्दी है। लेकिन जो दूसरा डार्कनेस में रखा हुआ है उसके पास भी सेम सॉइल है, सेम वाटर है, तो क्या होगा, सॉइल और वाटर का कोई भी इफेक्ट मतलब है, लेकिन ये है कि
वो इसके लिए इनफ नहीं है। उसके जो प्लांट है, प्लांट के लिए सनलाइट भी ज़रूरी है। ये हमें क्या मिला है, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पता लगा है। ठीक है, अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट रिकॉर्ड एंड एनालाइज द रिज़ल्ट ऑफ द साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, हमने ये चीज़ क्या की है, एनालाइज की और रिकॉर्ड की है। ठीक है, द रिज़ल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्हें क्या मिल गया है, रिज़ल्ट मिल गया है। ठीक है, कि मेन वजह क्या थी, सनलाइट थी। अच्छा जी, फिर इसकी एग्जांपल क्या आती है, एग्जांपल है सनलाइट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स, कि क्या है कि सनलाइट ही क्या है, इम्पोर्टेंट है प्लांट के लिए, बिकॉज इट ग्रो प्लांट हेल्दी, इससे क्या हो रहे हैं, प्लांट हेल्दी ग्रो होते हैं। वाइल डार्कनेस मेक इट वीक, और क्या है, डार्कनेस इसे वीक कर रही है। ये इसका रिज़ल्ट निकला है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं साइंटिस्ट, इसे इस फाइंडिंग्स को ग्राफ्स के ज़रिए भी चेक वगैरह करते हैं। ठीक है, अपनी जो फाइंडिंग वगैरह निकालते हैं वो और साइंटिस्ट से भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और एक साइंटिफिक रिपोर्ट बनाते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट बनाकर वो सारा ही सारा रिज़ल्ट में सारी वो जो ग्राफ्स वगैरह हैं, जो भी जर्नल्स ने उन्होंने रेफरेंसेस वगैरह लिए हैं, जो कुछ भी किया है, वो सारा इस रिपोर्ट में सबमिट करते हैं। रिपोर्ट में सबमिट में करने के बाद क्या करते हैं, अब वो पब्लिक को क्या करते हैं, इन नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स में उसको प्रेजेंट करते हैं और सेमिनार्स में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये था साइंटिफिक मेथड और उसकी एक्सप्लेनेशन थी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।